नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर हैं और आवास के बाहर इसलिए हैं क्योंकि हमें ये जानकारी दी गई है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक करने वाले हैं। बिहार की राजनीति में किस वक्त क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। अचानक बिहार की राजनीति ने करवट ली है और ये सवाल अचानक बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहलने लगा है, तैरने लगा है कि क्या वो स्थिति और परिस्थिति आ सकती है क्या कि नीतीश कुमार फिर बीजेपी का साथ छोड़ दें और वो फिर आरजेडी के साथ चले जाएं। दरअसल चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भाव दिया है और चिराग पासवान को जेडीयू की कुछ सिटिंग सीटें दे दी गई हैं। राजगीर, हिलसा, सोनबरसा की सीट भी थी जहां नीतीश कुमार ने अपने मंत्री रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया, तो जाहिर तौर पर उस सीट को लेकर भी विवाद था। कई और सीटें हैं जिसको लेकर नाराजगी है नीतीश कुमार की और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को जब ये बात पता चली है कि चिराग पासवान को इतना भाव मिला है कि जेडीयू को अपनी सिटिंग सीटें देनी पड़ी है, ऊपर से जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, जेडीयू जुड़वा भाई की भूमिका में है और बीजेपी ने अपने बराबर सीटें जेडीयू को दी है। इन सारी चीज़ों से नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं और इस नाराजगी की वजह से शायद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बड़ा फैसला लेंगे नहीं लेंगे, बड़ा फैसला लेने की स्थिति में हैं नहीं है। चुनाव सर पर है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है, नामांकन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति के बीच क्या कोई बड़ा फैसला होगा, कोई बड़ा खेल होगा, इस पर निगाह टिकी रहेगी, यह भी सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार लगातार अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपनी पार्टी के अपने करीबी जो चुनाव को लेकर जो बड़े नेता जेडीयू के फैसला ले रहे हैं या नीतीश कुमार के जो कोर टीम के सदस्य हैं उनको लगातार नीतीश कुमार तलब कर रहे हैं सीएम आवास में और बैठक कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से यही हो रहा है, कल भी बैठक चली है और आज भी खबर है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कई करीबी नेताओं को बुलाया है और सीएम आवास में एक बैठक होनी है और बैठक के बाद नीतीश कुमार फैसला लेंगे। दरअसल नाराजगी कई सीटों को लेकर है, सीट बंटवारे को लेकर है, सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर है, जिसको नीतीश कुमार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो देखना होगा नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को भाव दिए जाने के पक्ष में नहीं रहे हैं। जब चिराग पासवान सीटों को लेकर अड़े हुए थे, बात नहीं बन पा रही थी, तो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की एक मीटिंग में यह भी कह दिया था कि बता दिया जाए बीजेपी को, ये चर्चा चलती है राजनीतिक गलियारों में कि बता दिया जाए बीजेपी को, मैसेज दे दिया जाए कि चिराग पासवान को अगर रहना हो तो रहें, नहीं तो जाएं। ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में चलती है और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते कितने बेहतर रहे हैं यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आज 2025 का विधानसभा चुनाव है, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए तो 2020 का विधानसभा चुनाव आपको याद आएगा। नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने इतना बड़ा जख्म दिया, जिस जख्म से, जिस घाव से नीतीश कुमार अब तक नहीं उभरे हैं। चिराग और भारतीय जनता पार्टी के मैच फिक्सिंग वाले खेल ने नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी जेडीयू को 43 सीटों पर निपटा दिया और बड़े भाई से छोटा भाई बना दिया सीटों के हिसाब से, या तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनकर रह गई। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार कुछ भूलते नहीं हैं। सहयोग राजनीतिक विरोधी भले ही कहें कि नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, नीतीश कुमार अब पार्टी चलाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार कुछ भी भूलते नहीं हैं। ये नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है और नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अचानक फॉर्म में लौटे हैं। नीतीश कुमार अचानक उनकी फॉर्म में वापसी हुई है और नीतीश कुमार फॉर्म में लौटे हैं तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को उन्होंने खारिज कर दिया है और नीतीश कुमार अब अपनी सीटें, जेडीयू की सिटिंग सीटें चिराग पासवान को नहीं देने जा रहे हैं और जेडीयू चिराग पासवान को दी गई सीटें भी छीन रहे हैं। चिराग पासवान के खाते में सोनबरसा चली गई थी, लेकिन वहां से अपने मंत्री रत्नेश सदा को उन्होंने टिकट थमा दिया है, सिंबल थमा दिया है। तो ये चीजें भी चल रही है और इस बीच मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो चल रहा है वो भी हम आपको दिखाते रहें। तो ये सारी तस्वीरें, कुल मिलाकर ये सारी तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि बिहार की राजनीति में आज बड़े खेल का दिन है। शाम होते होते पता नहीं कितनी बड़ी खबरें आ जाएंगी या फिर किस खेल की खबर आ जाएगी,
ये कहना बड़ा मुश्किल लगता है। फिर दिखा देते हैं, नारेबाजी चल रही है और फिर वो तस्वीर हम आपको यहीं से दिखाते हैं। जेडीयू के सांसद हैं गोपाल मंडल, वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। तो बड़ा नायाब नज़ारा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर का, और ये तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा है और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तस्वीर है। वहाँ बैठे एक विधायक हैं जो बिहार की राजनीति में बड़े चर्चित विधायक हैं, नाम है गोपाल मंडल, और सीधे नीतीश कुमार के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। जिद हैं टिकट कंफर्म नहीं होगा तब तक हम हटेंगे नहीं। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।